श्री राम समर्थ। 5वां अध्याय रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुनि, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल है, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाला वक्ता एवं श्रोता को भक्तिभाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमय कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमय कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपा मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति पारायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादाओं को तोड़ने वाले परनिंदक और चुगलखोर है, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवताओं पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है। लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है। ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचकों को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। जो वाचकों को रामायण की पुस्तिका देता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमय कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोताओं को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनेश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह मेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, लोग संसार सागर से मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विपेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुस्वप्नों को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा होकर इसका 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाले वृत्ति से युक्त है उन्हें यह परम कथा नहीं सुननी चाहिए। जो काम आदि दोषों को त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर है उन्हीं के सक्षम यह मोक्ष की साधनभूत कथा बाँचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वनों को भस्म करने की दावा नल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्य के समस्त पापों का शीघ्र ही विनाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही है। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम का सहारा लेते हैं वे ही कृतकृत्य है। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है।
कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरो, तुम लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विपेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गो, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत, वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि की बाधा होती है और न चोर आदि का भय। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक और समस्त पुण्य और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्म में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राम समर्थ।